अस्सलाम नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का एक बड़ा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लेकिन उस सेमीफाइनल से पहले ही बारिश ने अपनी बैटिंग का आगाज कर दिया है। लेकिन ये बारिश जो है वो कब तक रहेगी, मौसम की मुकम्मल रिपोर्ट, और अगर बारिश होती रही, मैच मुकम्मल ना हो सका, तो कौन सी टीम जो है वो बराह रास्त मैच खेले बगैर ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, फाइनल में पहुंच जाएगी, वो डिटेल आपके सामने रखूंगा। और इस मैच के लिए रिजर्व डे क्यों नहीं रखा गया, इससे पहले वाले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं रखा गया, ये भी मैं आपके सामने तमाम तर डिटेल रखता हूं कि बारिश के मैच के किस किस हिस्से में होगी और इजाफी टाइम कितना रखा गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं, और इससे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। जो पहला सेमीफाइनल हुआ वो तो आपको पता है कि अफगानिस्तान को शिकस्त हो गई है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। और जो बात कही जा रही थी कि इनकी अगर जो बैटिंग लाइनअप है, ओपनर्स फ्लॉप हो गए तो पूरा मैच वन साइडेड हो जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो निकाल ले, उसमें भी मैंने यही कहा था। तो वही हुआ, ओपनर्स फ्लॉप हुए अफगानिस्तान के और मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया। अब मैं इस मैच से मुतालिक बताऊं कि यहाँ पर महकमा मौसमियात ने मुकम्मल सारा दिन बारिश की पेशगोई की है, और अभी आगाज में मैच शुरू होने से पहले ही एक बारिश का हल्का स्पेल हो गया है, और अभी भी बादल वहां पर मौजूद हैं और बारिश है। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि वहां के मुकामी वक्त के मुताबिक ये मैच चूंकि दिन के वक्त रखा गया है, 10:30 बजे आई थिंक ये मैच वहां का मुकामी वक्त है जिसमें शुरू हो रहा है, और ये मैच दिन में है। तो लिहाजा शाम 4 बजे तक मुकम्मल बारिश है। और इसमें यह हो सकता है कि मैच के कुछ हिस्सों में, जैसे 12 बजे से 1 बजे का टाइम है, उसमें ज्यादा बारिश है। और अगर ऐसा होता है कि पूरा टाइम जो है वो बारिश में गुजरता है, तो इस मैच के लिए 250 मिनट इजाफी रखे गए हैं। 250 मिनट इजाफी, यानी कि 4 बजे तक तो बारिशें हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैच जो है वो शुरू नहीं हो पाता, तो इस मैच को मुकम्मल करवाने के लिए 250 मिनट इजाफी है। लेकिन एक रिजर्व डे नहीं रखा गया, इससे पहले पहले मैच में रखा गया, लेकिन इस मैच में इसलिए नहीं रखा गया कि उसके बाद सिर्फ एक दिन बचता है। वो सेमीफाइनल रात को था, ये दिन को है, इसलिए रिजर्व डे नहीं रखा गया, क्योंकि एक दिन ट्रैवल के लिए रखा गया हुआ है। फाइनल के लिए जो टीमें क्वालिफाई करेंगी वो सफर करके फाइनल के लिए अगले वेन्यू पर पहुंचेंगी, लिहाजा इसलिए इसमें रिजर्व डे की गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये एक अहम मामला था जो मैंने आपके सामने रखा है कि दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रोंग हैं। और उधर से बारिश जो है वो भी कह रही है कि भाई हम बारिश बरसे ही बरसे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अगर ये मैच मुकम्मल नहीं होता, तो इंडिया वह टीम होगी इन दोनों में से जो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। उसकी वजह यह है कि सुपर 8 मरहले में टॉप पर जो टीम है उसको देखा जाएगा, और टॉप पर इंडिया है। और वो आपको पता है कोई मैच भी नहीं आ रही। इंडिया बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर बारिश ने अपनी बैटिंग बंद ना की, बारिश मुसलसल होती रही, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी इंग्लैंड के लिए। अगर मैच पूरा होता है तो इंग्लैंड अच्छा मुकाबला करके, अच्छी क्रिकेट खेल के इंडिया को हरा सकता है। लेकिन इंडियन फैंस भी ये सोच रहे होंगे कि बेहतर यही है कि मैच जो है वो बारिश ही होती रहे, और मैच शुरू ही ना हो, मैच मुकम्मल ही ना हो, और तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस तरह से डेवलप हो जाए कि इंडिया बगैर खेले ही वो फाइनल के लिए पहुंच जाए। लेकिन एक अच्छा मैच जरूर होगा अगर मैच हुआ तो। कम से कम मैच पार्ट में होगा, यानी कि 10 ओवर, 5 ओवर, और इस तरह से मैच चलता रहेगा। दरमियान में कुछ स्पेल आएंगे, लेकिन वो इतना मैच को मुतासिर कर दें कि मैच शुरू ही ना हो सके, ये एक अलग से स्टोरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये मैं आपको बता दूं कि मैच के शुरू होने से पहले से ही लेकर शाम 4 बजे तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक बारिश 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 है। और इस बारिश के दौरान जो एक अच्छी खबर हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए हो सकती है, बाकी इंग्लैंड के लिए मुश्किलात हो सकती है। अब आते हैं पहले सेमीफाइनल पर। अफगानिस्तान की टीम जो बड़ा अच्छा खेल रही थी, लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो तमाम तर जो सूरत हाल थी वो इंडिया अफगानिस्तान के ओपनर्स पर थी। अगर ओपनर्स को काबू कर लिया गया तो वन साइडेड मैच होगा, और वही हुआ, वो वन साइडेड मैच हो गया है। आपने ओपनर्स को पकड़ लिया अफ्रीका ने, तो वो मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया, एक तरफ एकतरफा मैच हुआ है, और अफगानिस्तान जो है वो बाहर हो गया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त हो गया, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि दोनों ओपनर्स ही रन कर रहे थे। अभी तक जो पार्टनरशिप अगर आप निकाल कर देखें तो उसमें दोनों की जो पार्टनरशिप्स हैं बतौर ओपनर, वही बस सबसे अहम है कि 450 जायद उन दोनों का रन है, जबकि पूरी टीम बाकी जो है वो 500 कुछ रन कर रही थी। तो लिहाजा आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम रन इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के ओपनर्स ने किए थे।
और वो ओपनर्स के हवाले से जो उनकी हिकमत अमली अफ्रीका ने बनाई थी, और उनको भी समझ आ गई थी कि अगर हमने इनको पकड़ लिया ना तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ नहीं है, इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे सामने जो है वो किसी मैच में इतनी जान डाल सकें, वो अपनी इनिंग को इतना बड़ा बिल्ड कर सकें या कोई बड़ी पार्टनरशिप लगा सकें। तो लिहाजा यही मामला हुआ और सिर्फ और सिर्फ 56 रन पर पूरी अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई। और इस टूर्नामेंट में जो टीमें कम से कम स्कोर बना रही है उनमें उसका भी शुमार हो गया। और पूरे वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए, सारे वर्ल्ड कप जो T20 का निकाला जाए तो उनमें अफगानिस्तान को उन टीमों में शुमार हो गया है जो कम से कम रन पर आउट हुई है। तो अफगानिस्तान मजमूई तौर पर टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली। जिस तरह के हालात से वो निकल कर आए हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जैसी वो क्रिकेट खेल रहे थे, जिस तरह के उनके मुल्क के हालात थे, पिछले 3 से 4 दहाइयों से वो हालत जंग में है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो वो बहुत बड़ा जबरदस्त खेल के हैं। उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं सेमीफाइनल तक जो है वो पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद वो फाइनल के लिए पहुंच सके। लेकिन फिर भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। सबसे अहम चीज आज के मैच की है कि इस पिच की अगर बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो यहाँ पर आपको हल्का लो बाउंस मिलेगा और स्पिनर्स को फायदा होगा। इंडिया के पास अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड के पास भी आदिल रशीद मौजूद है, लियाम लिविंगस्टोन भी मौजूद है और इसी तरह से उनके बाकी स्पिनर्स भी हैं। तो लिहाजा जो स्पिनर्स हैं ना उनको यहाँ पर फायदा पहुंचेगा और वो एक अच्छा बॉल कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो उसमें तो बिल्कुल ही अक्सर सूरत हाल तब्दील भी हो जाती है। बारिश के बाद जब मैच का आगाज होता है तो जो पहले से एक अंदाजा होता है कि जी यहाँ पर ये होगा वो होगा, तो वो बिल्कुल सूरत हाल, वो बिल्कुल मंजर जो है वो तब्दील होकर रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जिसको हमने भी बाजुकात बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप के 2 बड़े सेमीफाइनल हैं। एक अफगानिस्तान बाहर हो गया, साउथ अफ्रीका वो टीम जो हमेशा से ही कहा जाता है चौंक जाती है, चौक कर जाती है, बड़े मैच में हाथ खड़े कर देती है, आवाज बाख्ता हो जाती है, टेम्परामेंट उसके अंदर वो नहीं है, एबिलिटी होती है, प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉलर बड़े अच्छे होते हैं, बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कैप्टन भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जो बड़ा मैच होता है ना, माजी में हमने देखा कि अफ्रीका बहुत बड़े करीब पहुंची टूर्नामेंट्स जीतने के, लेकिन अच्छी टीम होने के बावजूद वो बड़े मैच में वो नताज प्रोड्यूस नहीं कर सकी जो उससे तवक्को की जाती है। उसकी वजह यह है कि टेम्परामेंट उसका वो नहीं है और वो हमेशा से ही मुश्किलात का शिकार हो जाती है। और आप देखें कि उसका फाइनल किसके साथ आता है। अगर इंडिया पहले जीता हुआ है वर्ल्ड कप T20, इंग्लैंड पहले T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आई थिंक 2 T20 वर्ल्ड कप उसने जीते हुए हैं, लेकिन अफ्रीका वो वाहिद टीम होगी जो पहली बार अगर वो जीतेगी तो पहली बार वर्ल्ड कप जीतेगी। ये भी चीज एक देखने वाली होगी कि साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी अगर वो जीतती है ये वाला टूर्नामेंट फाइनल में, जैसा कि वो पहुंच गई है। अब फाइनल सिर्फ ये होना है कि इंडिया उसके मुकाबले में आएगी या इंग्लैंड उसके मुकाबले में आएगी। इसके साथ ही दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।